ये बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के माहौल को आगे बढ़ाने में एक मददगार बजट से। महिलाओं के बारे में मैंने 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का विषय बताया है। ये सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का कार्यक्रम है जो इस बजट के अंदर। सर, बेरोजगारी की बात करें, हर घर मकान में देश में बड़ी संख्या में एक अभी आपको कृष्णपाल जी आंकड़े भी देने वाले हैं, वो पूरे बड़े क्षेत्र में, और मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे आंकड़े में बताया कि जो PLFS है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो ये कहता है रोजगार के अवसरों की उपलब्धता देश में बढ़ी है। EPFO के आंकड़ों का जो रजिस्ट्रेशन का वृद्धि दर बता रहा है वो भी बता रहा है कि देश में रोजगारों के रजिस्ट्रेशन बढ़े, और पहली बार देश का इकोनॉमिक सर्वे भी ये बता रहा है कि देश ने ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से 29 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के 400 ऑक्यूपेशन का रजिस्ट्रेशन किया है। और जब हमारे अर्थव्यवस्था की दर 7% की दर से दुनिया में जो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें सारे अवसरों की उपलब्धता बढ़ रही है, ये सारे आंकड़े। गवर्नमेंट जॉब तो घट के रह गई सर, 50% कम हो गई। पहली बार देश में 10 लाख रोजगार के लिए तो आप देख रहे हैं कि हर महीने की 22 तारीख को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के कृष्णपाल गुर्जर जी जो बात बता दी दिव्यांगजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए। पहले 7 तरह की दिव्यांगताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन दिव्यांगता अधिकारता अधिनियम 2016 के द्वारा मोदी सरकार ने इन दिव्यांगताओं की संख्या बढ़ा दी, 7 से 21 कर दी। आज 21 तरह की दिव्यांगता वाले लोगों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। उनका एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया, उनका एजुकेशन में 3 से बढ़ाकर 5% कर दिया। तो मोदी जी ने PM समृद्धि 47.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक का कर्ज बगैर गारंटी के देने का काम रेहड़ी पटरी वालों को भी मोदी सरकार ने किया। मतलब मेरा कहने का ये है, उज्ज्वला योजना मैंने आपको बता दी, उजाला LED बल्ब जो कभी 300 रुपये का आता था आज 50-60 रुपये का आता है। 37 करोड़ से ज़्यादा LED बल्ब जो UPA की सरकार में हजारों की संख्या में नहीं लगे थे, आज 37 करोड़ बल्ब गांवों में, शहरों में, गलियों में लगाए गए। और इससे सिर्फ बल्ब की LED बल्ब की कीमत कम नहीं हुई, देश में कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है। 1,39,000 आप देखेंगे 862 गीगावाट बिजली की बचत भी हुई है, कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है, गरीबों का बिल भी कम हुआ है। इसी तरह मुद्रा योजना में 10 लाख से लेके 50,000 से लेके 10 लाख तक कितने लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपया, 3 करोड़ 31 लाख नौजवानों को मुद्रा योजना से लोन दिया गया है। के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद को मजबूत करने वाला बजट है वो प्रस्तुत किया गया है। ये बजट 7 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। पहला, देश के सभी वर्गों के इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करना। बजट से पहले सरकार ने मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम किया। और देश में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो बजट के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये पहला कदम है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनकी लास्ट माइल डिलीवरी हुई, चाहे उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो और 200 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो। सरकार ने अपने संकल्प के साथ लास्ट माइल डिलीवरी को किया है। उसके साथ ही साथ तीसरा विषय, देश की युवा शक्ति को आगे बढ़ाना। जिस प्रकार से पीरियडिक लेबर सर्वे और EPFO के सर्वे दर्शा रहे हैं कि देश में रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, उसके साथ ही साथ नए समय के हिसाब से
जिसको स्किल 4 कहते हैं, उसके लिए भी सरकार इस बजट में योजनाएं लेकर के आई है। चौथा विषय देश के फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रावधानों को आगे बढ़ाना। ईज ऑफ डूइंग में सरकार ने लगभग 47,000 से ज़्यादा कंप्लाइंस खत्म करी है। देश में 3,000 से ज़्यादा डीक्रिमिनलाइजेशन किया है। पॉलिसी पैरालिसिस को सरकार ने दूर करके आगे फैसिलिटेट करने का काम किया है। वो इस बजट के भी सारे क्रियान्वयन में हमको दिखते हैं। फिर इसमें 86,000 सरकारी नौकरी दी गई थी बीजेपी के मनोहर जी के नेतृत्व में। ये पिछले 8.5 साल, जिसमें 1,11,000 सरकारी रोजगार तो हम नौजवानों को दे चुके हैं और 41,000 पाइपलाइन में है, यानी कि उनसे डबल सर बेरोजगारी सरकारी रोजगार, हरियाणा में उनसे डबल नौजवानों को रोजगार दे रहे सर हैं। हरियाणा में रोजगार को लेकर के रोजगार कौशल लेकर अध्यक्ष जी की पीसी होगी, उसमें रख लेना कुछ विषय। शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, नल से जल, बिजली के कनेक्शन और स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाई 10 को बाद में, जो 20वीं सदी में उनको मिल जानी चाहिए थी। पहली बार 21वीं सदी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये सब चीज़ें, चाहे बैंकिंग से गरीब आदमी को जोड़ना हो, हर महिला को शौचालय देना हो, एलपीजी गैस कनेक्शन देना हो, नल से जल देना हो, बिजली का कनेक्शन देना हो, आयुष्मान भारत से गरीब के इलाज की व्यवस्था हो, तो ये सब चीज़ों से जोड़ने का काम, ये सब चीज़ देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। मित्रों, में विस्तार से जाऊँगा तो सब चीज़ आप दिखा नहीं पाएंगे। उदाहरण देना चाहूँ, 70 साल में नल से जल इस देश में 3.25 करोड़ घरों को दिया गया और इन 8.5 सालों में मोदी जी की सरकार ने 8 करोड़ नए घरों को नल से जल देने का काम किया है। कुल 11.25 करोड़ के करीब। कितनी तेजी के साथ गरीब आदमी के घर में नल से जल पहुंचाया। 11.5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया है। 11 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज देने की व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने की है। और हरियाणा में तो मनोहर लाल जी ने 1.25 करोड़ लोगों को चिरायु योजना की तहत, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उन तमाम लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज देने की व्यवस्था की है। मित्रों, इसी तरह जनधन खातों की बात हो, 48 करोड़ लोगों के नए गरीब लोगों के खाते खोले, खाते नहीं खोले, इन गरीब लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपए उन खातों में जमा भी करवाए हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपये साल, आपको मालूम है कितने लोग जुड़े हैं उसमें? 28.5 करोड़ लोग इस योजना के तहत कवर हुए हैं। क्या निकल कर अभी सामने बहन जी जो हैं G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है, उसके बारे में आपने आया? उस विषय में कर लेते वो सवाल होगा उसमें पूछ। आपने भी अमृतकाल का एक अच्छा बजट जो आया है उसके बारे में सुना। अभी आपको जानकारी गरीब कल्याण के विषय में जो केंद्र से और राज्य सरकार ने पिछले 8 वर्षों में काम किया है उसके बारे में जानकारी मिली। अभी जो सौभाग्य का और गौरवशाली विषय है कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत के पास में आई है और इस अध्यक्षता के निमित्त लगभग 200 मीटिंग देश भर में 55 स्थानों पर करी जाएंगी, ऐसा तय किया गया है। इससे भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के खान पान के बारे में, पहनावे के बारे में, रहन सहन के बारे में, इतना ही नहीं, पिछले 8 वर्षों में भारत ने जो विकास किया है उसके बारे में, जो डिजिटल काम हमारा बढ़ा है, ख़ास तौर से ट्रांजैक्शंस का जो बढ़ा है, इनके बारे में दूसरे राष्ट्र आज अध्ययन भी करने लग रहे हैं। वो देखेंगे कि भारत ने इतनी तेज़ी से कैसे प्रोग्रेस की है, हमारा टूरिज़्म इसके अंदर बढ़ेगा और जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो रोज़गार भी बढ़ता है, आमदनी भी बढ़ती है। इन सब विषयों को लेकर के जो अध्यक्षता हमें मिली है, इसमें हम सब गौरव का अनुभव करते हैं।
हर भारतवासी को गौरव का अनुभव करना चाहिए। और 6-7 बिंदु ऐसे हैं जिसके ऊपर लोग वास्तविक रूप में चर्चा करते हैं, जो G20 के कंट्रीज़ हैं। हमारा कोविड काल के अंदर जो प्रबंधन हुआ वो आज चर्चा का विषय है। जो हमारा वैक्सीनेशन हुआ वो चर्चा का विषय है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध की शुरुआत के समय 20-22 हज़ार बच्चों को वहाँ से तिरंगा लेकर के बाहर निकले तो उनको युद्ध रोक करके बाहर निकाला गया। ये चर्चा का विषय है, ये भारत की ताकत का विषय है। ऐसे अनेक विषय हैं जिसके ऊपर आज विश्व के बड़े बड़े देश ये मानते हैं कि भारत ने प्रगति की है, विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ने लग रहा है। जितना लोगों को रोजगार मिला है और हमारे यूथ्स को काम मिला है वो अध्ययन का विषय दूसरे राष्ट्रों के लिए भी है। इसलिए G20 की अध्यक्षता हम सब के लिए गौरवशाली पल है। इस पल के अंदर हम सब सहभागी बने, लोगों को नीचे तक अवेयर करें। और हरियाणा में भी 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक मीटिंग गुड़गांव के अंदर होने वाली है एंटी करप्शन को लेकर के। और उसके बाद आपके झज्जर ज़िले के अंदर प्रतापगढ़ फॉर्म में जो उसमें इनवाइटीज़ हैं वो पूरा दिन 1 दिन लगाने वाले हैं ताकि हमारे कल्चर को वो जान सके, समझ सके। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। 2023 का मिलेट वर्ष ये हमारा स्वीकार किया गया है। और आज इस जो हमारा बाजरा आपके भिवानी और महेंद्रगढ़ में उगता था जिसे हम खाते थे, इसे जब अमेरिका के लोग खाएंगे तो निश्चित रूप से व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और संपन्नता भी आएगी। इसके निमित्त आज एक वक्तव्य यहाँ पर दिया गया है। और जो विषय आपने कहा है, स्वाभाविक है कि 2024 हमारा लक्ष्य है और 2024 के निमित्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, सदैव तैयारी करती रहती है। और ये अकेली पार्टी ऐसी है जो आज पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है। मैम युवा जो है वो क्यों वोट दी 2024 में? 2014 में जो युवा 20 साल का था, 30 साल का, बीजेपी को क्यों वोट देगा? किन मुद्दों पे वोट देगा? युवा इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा कि जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, मुद्रा लोन के माध्यम से लगा लीजिए, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से लगा लीजिए, युवाओं को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लगा लीजिए, आज उनको रोजगार मिल रहा है। हम इसको नौकरी के साथ में जोड़ते हैं, आप रोजगार के साथ में जोड़ेंगे तो आज जो कॉन्फिडेंस युवाओं का बढ़ा है और जो अपना काम युवा करने लग रहे हैं, कितनी सारी कंपनीज आज जो हैं युवाओं ने सेटअप करके रोजगार देने का काम किया है। इसलिए मुझे लगता है कि वो हमको जरूर वोट देंगे। 2 स्तर की जो बैठक देश में एक ट्रांसपेरेंट रेगुलर मैकेनिज्म है, वही उसके संबंध में बता रहे हैं और उनका स्टेटमेंट ही इस मामले में। तो सर कोई फॉल्ट नहीं है उनकी स्टेटमेंट है, मतलब उनके अभी कोई सारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम कर रहा है, सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से काम। सर तो आप सबको पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो उसी विषय में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में हमारे संसदीय बोर्ड की सदस्य